हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा। हम लोगों ने कई सारे फाइलम पढ़े थे, पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एबिकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। 3 फाइलम बचे हुए हमारे। हम लोग आज पहले हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आपके पास 11 फाइलम थे जिसमें से 8 फाइलम हो गए, 3 बचे हुए हैं। अब उस 3 फाइलम में आप आज पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा। अब फाइलम हेमिकॉर्डेटा का मतलब समझते हैं बेटा। जैसे आप अभी तक पढ़ रहे थे, सबके इज्जत में दो दो शब्द हम बोल रहे थे, कभी कभी एक शब्द बोल दिए थे। जैसे मोलस्का में एक शब्द बोल दिया था, हेमिकॉर्डेटा के भी इज्जत में 2 शब्द बोलेंगे। हेमी का मतलब होता है बेटा हाफ। हेमी का मतलब क्या होता है बेटा? हाफ। अब कॉर्डेटा नाम आया हुआ बेटा वो एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है। अभी आपको फाइलम कॉर्डेटा पढ़ाएंगे, वहां पे बताएंगे कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ समझिए, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड के शेप का, जो हमारे बॉडी में पीछे की तरफ पाई जाती है। हम लोगों में, इंसानों में आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बना लेती है, रीढ़ की हड्डी। तो नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड की तरीके का स्ट्रक्चर है जो बॉडी के पीछे तो पाई जाती है। बॉडी के आगे के सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल सरफेस और पीछे को बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। तो नोटोकॉर्ड कहाँ पे पाई जाती है? डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती है, ठीक है। अब इनको हाफ कॉर्डेट क्यों कहते हैं? हाफ का मतलब होता है आधा, नाम से ही क्लियर है। तो हेमिकॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड तो होती है लेकिन पूरी बॉडी में नहीं होती है, बॉडी के आधे हिस्से में होती है। नहीं, ये भी गलत है, बॉडी के कुछ पार्ट में होती है। देखिए हेमिकॉर्डेटा का हम डायग्राम देखें, बिल्कुल रॉकेट मिसाइल की तरह दिखता है। आप लोग कहेंगे सर ये तो रॉकेट हो गया बिल्कुल। तो हेमिकॉर्डेटा जो होता है ये बिल्कुल रॉकेट की तरह दिखता है। ये वर्म लाइक एनिमल है, रेंगने वाले कीड़े की तरह दिखता है। अब हेमिकॉर्डेटा की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हेमिकॉर्डेट्स हैं इनकी बॉडी को 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट होता है प्रोबोसिस, दूसरा पार्ट होता है बेटा कॉलर, और लास्ट पार्ट को बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक में एनस होता है जिससे ये सॉलिड वेस्ट को निकालता है। प्रोबोसिस में एक्सक्रीटरी पोर होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है, नाइट्रोजन से बने हुए वेस्ट को। हमारे में नाइट्रोजनस वेस्ट किससे निकलता है? यूरिन से, यूरिन की वजह से। और मेल में पेनिस से, फीमेल में यूरेथ्रा से। इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है बेटा वो एक्सक्रीटरी पोर से निकलता है। बाकी जितने वेस्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो डाइजेस्ट नहीं होता वो निकल जाता है एनस से, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। पहले हेमिकॉर्डेटा नाम कहाँ से हुआ? हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। वो एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ बॉडी के आधे हिस्से में या कुछ ही पार्ट में पाई जाती है उसको बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड क्या होता है बेटा? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड के तरीके का स्ट्रक्चर जो हम लोग की बॉडी में पीछे की तरफ पाया जाता है। ये बैकबोन बनाता है आगे चल करके। एक फाइलम अभी आप पढ़ेंगे कॉर्डेटा, उस फाइलम में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन फर्क है, नोटोकॉर्ड हॉलो होता है, खोखला। इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो सॉलिड होता है। तो इसीलिए इनको फाइलम कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया। पहले इनको फाइलम कॉर्डेटा में ही डाला गया था क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड थी, लेकिन बाद में पता चला कि कॉर्डेटा के पास जो नोटोकॉर्ड है वो हॉलो है और इनका नोटोकॉर्ड सॉलिड है, इसलिए इनको नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा से हटा करके हेमिकॉर्डेटा में डाल दिया गया। तो वो एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड तो होता है लेकिन बॉडी के आधे पार्ट में पाया जाता है उनको बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। हमारे में जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरे पीछे पीठ पे पूरे में पाया जाता है, लगभग पूरी बॉडी में पाया जाता है। इनके में सिर्फ बक्कल रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा इनका नोटोकॉर्ड जो होता है ट्रू नहीं होता है। हमारा नोटोकॉर्ड हॉलो होता है, इनका सॉलिड होता है। तो ट्रू नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होता है क्योंकि वो सॉलिड होता है। ऐसे नोटोकॉर्ड का एक नया नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड या बक्कल डायवर्टिकुलम या बक्कल कॉर्ड। स्टोमा मतलब माउथ, तो वो नोटोकॉर्ड जो माउथ या बक्कल रीजन में पाया जाता है उसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। बक्कल रीजन में इसको बक्कल डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। डायवर्टिकुलम रॉड लाइक स्ट्रक्चर को ही कहते हैं। ये पाउच की तरह भी होता है इसलिए इसको बक्कल पाउच भी कहते हैं। ये सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं, रेंगने वाले कीड़े की तरह दिखते हैं। बॉडी में 3 पार्ट होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और टंग। प्रोबोसिस में एक्सक्रीटरी पोर होता है जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। कॉलर में बक्कल रीजन होता है जिसमें नोटोकॉर्ड होता है। और टंग में एनस होता है जिससे बाकी सारे वेस्ट निकलते हैं। इसके अलावा इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम आप जानते हैं जिसमें ऑर्गन डेवलप होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
टिप्लोब्लास्टिक होते हैं 3 जब लेयर्स होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म स्किन बनाती है, मेसोडर्म मसल बनाता है, एंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन बनाता है। ये यू सीलोमेट होते हैं, असली सीलोम होता है। असली सीलोम क्या होता है मैं आपको पुरानी वीडियोज में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखें, समझ में आ जाएगा। और बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनको सिर्फ एक ही एक्सिस से 2 बराबर हिस्सों में बांटा सकते हैं। जिसके अगर हम यहाँ से काटेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में बटेंगे, ऐसे काटेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में नहीं बटेंगे, क्योंकि ऊपर प्रोग्रेसिव आ जाएगा, नीचे कम। ऐसे काटेंगे तो जितना पार्ट राइट में आएगा उतना ही पार्ट लेफ्ट में आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, मतलब आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एब्सेंट होती है, हमने पिछली वीडियोज में बताया हुआ है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब माउथ भी है और एनस भी। इसके अलावा इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जब बच्चा अपने माँ बाप से अलग दिखता है, और वो बच्चा जो अपने माँ बाप से अलग दिखता है उसको लार्वा कहते हैं। इनके लार्वा को बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। एग्जाम्पल है बैरानोग्लोसस और सेफोग्लोसस। तो आप लोगों ने बेटा 11 फाइलम में से 8 फाइलम पढ़ लिए, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिगोडेटा। अब 2 फाइलम बचे हुए हैं, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। 9 फाइलम आपने पढ़ लिए, अब आपको सिर्फ 2 फाइलम पढ़ने हैं, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो अब आप लोगों को समझ में आएगा बेटा फाइलम हेमिकॉर्डेटा क्या है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में डाला गया था, लेकिन बाद में चला इसके पास असली नोटोकॉर्ड नहीं, इसलिए अलग करके एक नया फाइलम बना दिया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसको हम नॉन कॉर्डेट के साथ रखते हैं। इनका जो हमारा नोटोकॉर्ड लगभग पूरी बॉडी में होता है, इनका सिर्फ बक्कल रीजन में होता है, ये सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसी मज़ेदार वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।